देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो चार्ज स्फीयर। होलो चार्ज स्फीयर, जैसे केस फर्स्ट की बात करें। केस फर्स्ट का मतलब डिस्टेंस जो है उसकी रेडियस से इक्वल हो। किसकी? स्फीयर की रेडियस से इक्वल हो। जैसे मान लेते हैं कोई होलो स्फीयर है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इस पर टोटल चार्ज गिवन है स्मॉल क्यू। इसकी रेडियस है कैपिटल आर, सेंटर ओ। अब हमें कोई आउटसाइड पॉइंट ले लें हम पी, जिस पर हमें इस चार्ज स्फीयर की वजह से फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। पी की डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर एज्यूम कर लेते हैं, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो इस केस का नाम हो गया स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब हमें पी पॉइंट पर फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस थ्योरम यूज करनी है। गॉस थ्योरम यूज करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी पड़ती है। गॉसियन सरफेस का मतलब चार्ज को ऐसी सरफेस के अंदर क्लोज करना पड़ता है, ऐसी सरफेस के अंदर क्लोज करना पड़ता है जो सरफेस सिमेट्रिक रखती हो और जिसके लिए थीटा भी नॉन है। तो यहाँ पे हम स्फेरिकल सरफेस से इसको चार्ज को बंद करें तो वो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो स्फीयर के अंदर इस चार्ज को बंद कर रहे हैं, स्मॉल आर रेडियस की स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो सिमेट्री है थ्री में, तो सिमेट्री है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं गॉस थ्योरम से। तो इस सरफेस पर कोई स्मॉल एरिया एज्यूम करते हैं डी ए। डी ए की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये जो इस पर चार्ज क्यू है ये इस तरीके से बिहेव करता है जैसे सेंटर पर है, सेंटर पर रखा हुआ है। ये चार्ज सेंटर पर रखे हुए की तरह बिहेव करेगा, तो सेंटर पर ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है एज्यूम करेंगे, तो पॉजिटिव से जो फील्ड होगा यहाँ पर वो अवे फ्रॉम चार्ज होगा। इंटेंसिटी सपोज ई है, तो बताओ ई और डी के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। ऐसे डी हम यहाँ पर भी एज्यूम करके देख सकते हैं। तो डी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर, ई की डायरेक्शन, ये चार्ज किस तरीके से बिहेव करता है जैसे सेंटर पर रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ सेंटर से, थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। तो एक डी ए के लिए ई और डी ए का डॉट प्रोडक्ट ई डॉट डी ए, इस सरफेस पे जितने भी डी ए हैं उन सब के लिए लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। पूरी सरफेस क्लोज्ड है, चार्ज को क्लोज कर रही है, इसलिए इंटीग्रेशन के ऊपर ये सर्कल। अब ये वैल्यू गॉस के अकॉर्डिंग सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन होती है। सिग्मा क्यू क्या चीज है? सिग्मा क्यू इस रेड कलर का जो हमने एज्यूम किया है स्फीयर, उसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज हुआ है, कितना एनक्लोज चार्ज हुआ है? स्मॉल क्यू। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू स्मॉल क्यू लिख दी। तो यहाँ पर सिग्मा क्यू की वैल्यू, सिग्मा क्यू क्या है? जो हमने स्फीयर एज्यूम किया उसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज कितना दिखाई दे रहा है? स्मॉल क्यू। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू स्मॉल क्यू दिखाई दे रही है। ई डॉट डी ए को लिखेंगे तो ई डी ए cos 0, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, cos 0 1 हो गया। ईच की डिस्टेंस स्मॉल आर है, कहीं पे भी इमेजिन करें तो स्फीयर की ईच सरफेस पे जो डी ए होगा वो स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तो डिस्टेंस इक्वल तो इंटेंसिटी इक्वल होगी। ऐसा नहीं E1 यहाँ पे हो, यहाँ पे E2 हो, क्योंकि इस स्फीयर से डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए E1 E2 ना होकर E होगी। E सेम होगी, E सेम होने को कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले लो। अब इंटीग्रेशन डी ए, इस सरफेस का रेड कलर की जो ये सरफेस है स्फीयर है, इसका टोटल एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर नीचे ले जाओ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? के। ये फील्ड आ गया। तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर, यहाँ डी ए पर ई है, और डी ए कितनी डिस्टेंस पर है? सेंटर से स्मॉल आर पर। तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। इसकी वजह से है ड्यू टू चार्ज होलो स्फीयर की वजह से।
अच्छा, कहाँ पर आया? आउटसाइड पॉइंट पर आया। अब केस सेकंड, स्मॉल आर की वैल्यू इक्वल हो कैपिटल आर के। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पे पहुँच जाएगा? सरफेस पे पहुँच जाएगा। तो स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगी। इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सरफेस पॉइंट पे कह दो, चाहे कैपिटल आर डिस्टेंस पर कह दो, एक ही बात। केस थर्ड, यदि ये पॉइंट अंदर है, तो अंदर है तो इस पर फील्ड कितना होगा? ये पी पॉइंट अंदर है, स्मॉल आर डिस्टेंस है इसकी सेंटर से, रेडियस कैपिटल आर है। तो स्मॉल आर डिस्टेंस को रेडियस एज्यूम करके हम एक स्फीयर एज्यूम करेंगे। तो वापस से गॉस थ्योरम यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। गॉस थ्योरम का मतलब ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ए डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्स नॉट। तो बताओ, उस रेड कलर से मैंने स्फीयर एज्यूम किया, उसके अंदर चार्ज कितना दिखाई दे रहा है? 0। इसके अंदर चार्ज कितना दिखाई दे रहा है? 0। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू 0। जो हम रेड कलर से एज्यूम कर रहे हैं स्फीयर, उसके अंदर जो चार्ज दिखाई देता है उसको सिग्मा क्यू कहते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा क्यू कितना दिखाई दे रहा है? 0। ये cos 0 और cos 0 1 हो गया। ये को बाहर ले लेंगे, फिर टोटल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये 0 में एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे, 0 में किसी से भी डिवाइड करो 0 इक्वल टू, अब 0 में 4 पाई स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 0। तो अंदर जब हमने पी पॉइंट एज्यूम किया स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकल के आया। तो होलो चार्ज स्पेक्ट की वजह से अंदर के पॉइंट पर 0 होता है। अंदर के पॉइंट पर 0 का मतलब अंदर पे कहीं पे भी पॉइंट माने तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। तो ये तीनों केस के लिए हो गया। केस फर्स्ट बाहर के पॉइंट के लिए, केस सेकंड सरफेस के पॉइंट के लिए, केस थर्ड अंदर के पॉइंट के लिए। तीनों के फॉर्मूले आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कैपिटल ए के फॉर्मूले।